Hello students, I am Aditya sir. Today I have brought you the question answer of the chapter The Musical Instrument. कई सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि मैं इसका एक वीडियो बनाऊं जिसमें क्वेश्चन आंसर हो, तो मेरे पास समय का अभाव है, फिर भी मैंने समय निकाल के आपके लिए यह वीडियो रेडी किया है, प्रिपेयर किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में है, दिया गया है, Why had Pan come to the river? What was he looking for? गॉड पैन रिवर के पास क्यों आया था और वह क्या ढूंढ रहा था? इस यानी कि आपको रीजन बताना। यू हैव टू एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड हिज कमिंग टू द रिवर। पैन हैड कम इन सर्च ऑफ ए स्पेसिफिक रीड। पैन क्या था? वह एक खास तरह के खास रीड की सर्च में आया था, ढूंढ रहा था। ही वॉज लुकिंग फॉर हिज बिलवेड सिरिक्स हु हैड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए रीड। और वह अपने बिलवेड, वह अपने प्यार को ढूंढ रहा था जो रीड में बदल गए थे। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड ही डू टू द रीड? वाज ही क्रूएल? उसने रीड के साथ क्या किया और क्या वह क्रूएल था? ही कट द रीड शॉर्ट एंड रिमूव्ड ऑल लीव्स फ्रॉम द एजेस फ्रॉम इट्स एजेस। उसने क्या किया? उसने पहले रीड को छोटा किया और उसके लीव्स को, जितने पत्ते थे उसके ऊपर, सबको उसने रिमूव कर दिया। देन ही ड्रू द पिथ द सेंट्रल टिश्यूज एंड मेड इट हॉलो। और उसने क्या किया? उस रीड के अंदर वाले टिश्यूज को निकाल दिया, निकाल के बाहर कर दिया, उसे हॉलो कर दिया, यानी बीच में खोखला कर दिया। फाइनली ही नॉच्ड होल्स इनटू द रीड एंड मेड इट अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और फाइनली उसने क्या किया? उस पर कुछ होल बना दिए उस रीड पे, और फिर उसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में तब्दील कर दिया, बदल दिया। यानी उससे एक क्या बना लिया, जिसे हम हिंदी में बांसुरी कहते हैं, उसने उसे बना लिया था एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी फ्लूट उसने बना लिया था। यस, ही वॉज क्रूएल एज ही डिड इट आउट ऑफ रिवेंज। ऑफकोर्स वह क्या था? एक क्रूएल था, और उसने बदला लेने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए उसने जो है ऐसा किया था। उसने नदी से, उस रिवर से उसने रीड को निकाला, फिर उसे कट किया, छोटा किया कट करके, और फिर उसे क्या किया? उसके सारे पत्तों को उसने रिमूव कर दिया। अब वो फिर से अपने नेचुरल, वह नेचुरल अब नहीं रह सकता था, नेचुरल फॉर्म में नहीं था, इसलिए वह क्रूएल था। Why did he need the reed? What was his music like? उसे रीड की क्यों जरूरत थी? What was his music like? और म्यूजिक किसके समान था? He needed the reed to satisfy the fire of his revenge. वो उसे रीड क्यों चाहिए था? क्योंकि वह अपने प्रतिशोध की ज्वाला में, प्रतिशोध की आग में वो जल रहा था, उसे वो शांत करना चाहता था। सिनिक्स हैड डिसअप्रूव्ड हिज प्रपोजल। क्यों? क्योंकि सिनिक्स, जिससे वो प्यार करता था, उसने उसके रिक्वेस्ट को, उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, और इसी वजह से सिनिक्स पैन गॉड से बचने के लिए वह, उसकी बहन ने उसे रीड में बदल दिया था, छुपा दिया था। सो ही वॉन्टेड टू हैव हर एज ए रीड टू टेक रिवेंज। इसलिए अब चूंकि वह सिनिक्स उसके पास थी नहीं एज ए वुमन, तो उसने क्या किया? उसने सोचा कि चलो अब वुमन तो नहीं है, वो तो नहीं है मेरे पास, उसके बदले एक रीड को मैं अपने पास रख लेता हूँ ताकि वो रिवेंज ले सके। हिज म्यूजिक वॉज लाइक ओवर पावरिंग ए वुमेन। और उसका म्यूजिक क्या था कि एक वुमन पे ओवर पावर करने जैसा था, यानी कि किसी भी वुमन को उसे अपने काबू में करने जैसा था, या उसे सताने जैसा था, उस पर जुल्म करने जैसा था। पैन इज हाफ मैन एंड हाफ बेस्ट, हाउ इज द इलस्ट्रेटेड इन द पोम। गॉड पैन आधा मानव था, आधा इंसान और आधा जानवर। कैसे? ये लिया हुआ है पोम में, ये लाइन है, वहाँ से लिया गया है यह लाइन, और पूछता है कि यह जो उदाहरण है, हाउ इज द इलस्ट्रेटेड इन द पोएम, कैसे इसे पेश किया गया है
पोम में, यानी कैसे यह साबित होता है कि ही वॉज अ हाफ मैन एंड हाफ बेस्ट। When the speaker says that Pan is half man and half beast, जब स्पीकर कहता है कि वह पैन गॉड आधा मानव और आधा जानवर था, दिस इज ट्रू, यह सत्य है। क्यों? ही प्लेज म्यूजिक फीलिंग लव फॉर द वुमेन, और क्या करता है वो, जब म्यूजिक प्ले करता है तो उस समय उसके अंदर क्वालिटी होती है इंसान की। इट शोज द क्वालिटी ऑफ ए मैन, बट ही laughs sitting by the river after playing the music। लेकिन म्यूजिक बजाने के बाद जब वह नदी के किनारे हंसता है उस पर, तो इससे पता चलता है कि उसने पॉजिटिव वे में म्यूजिक प्ले नहीं किया है। ऐसा लगता है जैसे उस वुमन के साथ कोई जुल्म कर रहा हो, उसे अपना बदला ले रहा हो। इट रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ ए बेस्ट, और इससे पता चलता है कि वह जानवर जैसा है, उसमें जो खूबियाँ थी हंसने वाली वो जानवरों यानी शैतानों वाली थी। इससे जाहिर होता है दोनों एग्जाम्पल से कि ही इज़ हाफ मैन एंड हाफ बेस्ट, ना वो पूरी तरह से इंसान था और ना पूरी तरह से शैतान। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोम, इस पोम का नाम है अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और उसे जस्टिफाई करना है कि यह पोम के लिए ये टाइटल है कितना सही है, कितना उपयुक्त है। द टाइटल इज एप्ट फॉर पोएम, पोएम का जो टाइटल है बिल्कुल उपयुक्त है। द होल पोएम इज रिटन फॉर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज मेड ऑफ ए रीड, पूरा का पूरा पोम जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में लिखा गया है जो कि रीड से बना है। पैन टेक्स आउट a reed from the river to make an instrument for playing music as his beloved Phoenix has become a reed। नदी से वह एक रीड को निकालता है और उसके बाद उसका एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाकर उसे क्या करता है, प्ले करता है। एज हिज बिलवर्ड सीनिक्स हैज़ बिकम रीड, क्योंकि वह जिससे प्यार करता था, जिसका नाम था सीनिक्स, वह एक रीड बन चुकी थी। ही डजेंट नो विच रीड शी हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, लेकिन उसे पता नहीं था कौन से रीड में वह बदल गई है, उसे नहीं पता था। इसलिए वो सर्च करने के लिए नदी के किनारे आया था और तबाही उसने मचाई थी, डिस्ट्रक्शन मचाया था। ही थॉट टू हैव हर एज ए रीड, उसने क्या सोचा कि वह रीड को रखेगा अपने पास। दैट्स वाई ही मेड द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ फेट, इसलिए उसने क्या किया कि उसने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना दिया ताकि वो अपने साथ हमेशा रखेगा और उसे प्ले करेगा। एंड द पोएम एंड्स विद इट, और पोएम इसके साथ खत्म हो जाता है। सो द टाइटल ऑफ द पोएम इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो टाइटल, पोएम का जो टाइटल है, इससे जाहिर होता है कि पूरी तरह जस्टिफाई हो रहा है। क्वेश्चन नंबर बी, ये जो कॉन्टेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हो, और इस कॉन्टेक्स्ट के आधार पे आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसे आपको बतलाना है। बी सेक्शन में कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी आप यहाँ पे देख सकते हो कि 4 लाइन दिए गए हैं पोएम से और इसके आधार पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। Spreading the ruin and scattering band, splashing and paddling with hoops of a boat, and breaking the golden lilies afloat with the dragonfly on the river. Who is the speaker referring to? Speaker किसे रेफर कर रहा है? The speaker is referring to the god Pan. Here age is missing. The speaker age. Next is what is the person doing? वो इंसान क्या कर रहा है, यानी गॉड पैन क्या कर रहा है। द पर्सन इज डिस्ट्रॉइंग रीड्स ब्रेकिंग लिलीज विद ड्रैगन फ्लाई, वो क्या करता है, रीड्स को बर्बाद कर रहा है, तबाह कर रहा है, लिलीज को भी तोड़ रहा है और ड्रैगन फ्लाई को भी बर्बाद कर रहा है। इज द स्पीकर हैप्पी विद द पर्सन, क्या स्पीकर उस गॉड पैन के साथ खुश है? गिव रीजन फॉर योर आंसर, और अगर वो खुश है या नहीं खुश है, दोनों के लिए आपको रीजन बतलाने हैं।
नो, द स्पीकर इज नॉट हैप्पी विद द पर्सन। स्पीकर गॉड पैन के साथ खुश नहीं था क्योंकि वह डिस्ट्रक्शन कर रहा था, तबाही मचा रहा था। बिकॉज ही वॉज डिस्ट्रॉइंग द ब्यूटी ऑफ नेचर, क्योंकि वो क्या कर रहा था, क्योंकि जो ब्यूटी थी नेचर की वह उसे ख़त्म कर रहा था, बर्बाद कर रहा था। एक और एग्जाम्पल, यहाँ पे 4 लाइन दिए गए हैं और इस पर आधारित क्वेश्चन है। What was the poor dry empty thing? आपको बतलाना है कि poor dry empty thing क्या था, यानी कि स्पीकर किसके बारे में बात कर रहा है। Reed was the poor dry empty thing. स्पीकर poor dry empty thing रेफर कर रहा है रीड को। Why was it notched? क्यों उसमें छिद्र किए गए, होल्स उसमें किए गए। It was notched to make a musical instrument. वो इसलिए उसमें होल किया क्योंकि उसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना सके, यानी कि फ्लूट एक बना सके। हु इज़ द पर्सन सिटिंग बाय द रिवर? रिवर के पास कौन बैठा था? एंड वाई डज ही हैव टू नॉच द थिंग? और क्यों उसे उस रीड में छेद करना पड़ा, होल करना पड़ा। द गॉड पैन इज द पर्सन सिटिंग बाय द रिवर। कौन बैठा था आपको पता है? गॉड पैन बैठा था जब उसने रीड को नदी से निकाल के उसे निकाल के वहाँ बैठ गया था। और फिर उसने बैठने के बाद क्या किया था, उसे छोटा कट किया, उसे कट करके छोटा किया, फिर उसके लिप्स को रिमूव किए और फिर उसमें होल्स किए। ही हैज़ टू नॉच द थिंग टू मेक इट ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। क्यों उसने नॉच, उसमें होल क्यों किया था? क्योंकि उसे इस रीड को एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में बदलना था, यानी बनाना था। थर्ड क्वेश्चन आपका बी सेक्शन का है। इसमें भी 4 लाइन दिए गए हैं और इस पर आधारित क्वेश्चन है। वाई डज द स्पीकर यूज द टर्म ट्रू गॉड्स? स्पीकर ने ट्रू गॉड्स क्यों इस्तेमाल किया है? जो टर्म है ट्रू गॉड्स क्यों इस्तेमाल किया है? द स्पीकर यूजेज द टर्म ट्रू गॉड टू टेल दैट ट्रू मैन डोंट डू डिस्ट्रक्शन एंड फोर्स अ वुमन टू लव। क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि ट्रू गॉड जिसका जिक्र स्पीकर ने किया है, वैसे गॉड के बारे में बतलाना चाह रहा है, उस गॉड्स को रेफर कर रहा है, वैसे गॉड्स को जो क्या होते हैं वो ट्रू मैन, यानी कि एक्चुअल जो मैन है उसको वो रेफर कर रहा है। और ट्रू मैन कभी भी डिस्ट्रक्शन, तबाही, बर्बादी नहीं लाता और किसी भी वुमेन को प्यार करने के लिए फोर्स नहीं करता। एज द गॉड पैन डज इन द माइथोलॉजिकल स्टोरी, जैसा कि माइथोलॉजिकल स्टोरी में गॉड पैन ने किया है और जिसका जिक्र इसमें भी है, जिसे एक्सप्लेन स्पीकर ने किया है। और यही फोर्स करने की वजह से मेन थीम यही था इस पोम का कि कोई इंसान जब किसी से प्यार करता है तो उसे फोर्स नहीं कर सकता प्यार करने के लिए। और यही वजह थी कि सिरिक्स गॉड पैन को पसंद नहीं था और वह गॉड पैन उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, तो मजबूरन उसे रीड में उसकी बहन ने बदल दिया था, यानी कि सिरिक्स की बहन ने उसे बदल दिया था। यह माइथोलॉजिकल स्टोरी में डिस्क्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड द ट्रू गॉड्स साई? किस बात ने ट्रू गॉड्स को आ भरने के लिए मजबूर किया? द रीड वुड नेवर ग्रो अगेन। रीड जो है, देखिए यहाँ पे लाइन है, फॉर द रीड विच ग्रोज नेवर मोर अगेन। तो चूंकि अब वो फिर से ग्रो नहीं कर पाएगा, इट हैड बीन रीशेप्ड बाय द गॉड। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि गॉड पैन के द्वारा उसे रीशेप्ड कर दिया गया था, उसके स्वरूप को, उसके फॉर्म को बदल दिया गया था। एंड फॉर इट, और चूंकि वो जो रीशेप्ड हुआ था इसके लिए उसे बहुत तकलीफ उठानी पड़ी थी, बहुत ही दर्द उसे सहना पड़ा था। और ये जो चीज़ है गॉड्स को, जो ट्रू गॉड्स हैं, उसे तकलीफ इस बात ने उसे ट्रू गॉड्स को बहुत तकलीफ पहुंचाई, यानी इस बात से वे दुखी थे। गॉड जो ट्रू गॉड्स थे, इस बात से वो बहुत दुखी थे। वाई वुड द रीड नेवर ग्रो अगेन? फिर क्यों नहीं ग्रो करेगा? क्योंकि द रूट वुड नेवर ग्रो अगेन बिकॉज इट हैड बीन अपरूटेड फ्रॉम द रिवर एंड रीसेप्ट। क्योंकि
वह अपने जड़ से निखार दिया गया था नदी से। आपको याद होगा कि नदी से उस रीड को लिया गया था, गॉड पैन ने निकाला था और उसे रीशेप्ड कर दिया था, उसके फॉर्म को बदल दिया था। नाउ द क्वेश्चन आंसर आर कंप्लीट। होप यू विल लाइक इट एंड यू विल हेल्प यू अलॉट।